नमस्कार दोस्तों। डोनाल्ड ट्रंप के ग्लोबल मसीहा बनने की चुल आप देख सकते हैं कितनी बड़ी है। ऑपरेशन सिंदूर के बाद कम से कम 30 बार से ज़्यादा इन्होंने जो है ये क्लेम कर लिया है कि इन्होंने इंडिया और पाकिस्तान का युद्ध रुकवाया। और हमारा अपोजिशन संसद के अंदर चिल्ला रहा है कि आप ये क्यों नहीं बोलते कि डोनाल्ड ट्रंप झूठा है। आप देख लीजिए, लिटरली दे आर क्राइंग कि आप जो है ये बोलिए कि डोनाल्ड ट्रंप इज़ लाइंग। स्ट्रेट फॉरवर्ड ऐसा कौन बोलता है? ग्लोबल पॉलिटिकल रिलेशन में इस तरह से नहीं चलता है, ठीक है ना। ग्लोबल रिलेशन में अगर आप डायरेक्टली इस तरह से इम्प्लीकेट करेंगे तो आप अपने लिए दुश्मन खड़ा करते हैं। तो आप जैसे ही प्रधानमंत्री ने ये अनाउंस किया कि नहीं, हमें किसी ने नहीं रोका था, हमें किसी भी कंट्री ने रुकने के लिए नहीं बोला था, उसका संसद में अनाउंसमेंट के बाद आप देखेंगे कि डोनाल्ड ट्रंप ने अपना रंग दिखाना शुरू कर दिया है। और पहले तो 25% टैरिफ का न्यूज़ आया, अब ये न्यूज़ आ रहा है कि डोनाल्ड ट्रंप ने फर्दर इंडिया के 6 इंडियन कंपनीज़ हैं जिनके ऊपर सैंक्शंस लगाए हैं ओवर ईरानियन पेट्रोलियम प्रोडक्ट। तो न्यूज़ क्या है, बेसिकली हम लोग समझेंगे कि इसमें है क्या, कौन सी कंपनियों के ऊपर ये प्रतिबंध लगे हैं और इसका इम्प्लीकेशंस क्या होगा और इंडिया क्या करेगा इसके बारे में। तो आप देख सकते हैं कि जैसे न्यूज़ इज़ दैट यूएस सैंक्शंस 6 इंडियन कंपनीज ओवर ट्रेड ऑफ ईरानियन पेट्रोलियम प्रोडक्ट। तो बेसिकली इंडिया क्या है, इंडिया अपनी एनर्जी सिक्योरिटी को कंफर्म करने के लिए वेरियस सोर्सेज से पेट्रोल खरीदता है, पेट्रोल खरीदता है, क्रूड ऑयल खरीदता है और उसको जो है यहाँ की रिफाइनरीज रिफाइन करके ऑल ओवर वर्ल्ड जो है एक्सपोर्ट करती हैं, उनके जो पेट्रोलियम बाई प्रोडक्ट्स निकलते हैं उनको, ठीक है। तो यहाँ पर अपने एनर्जी नीड को पूरा करने के लिए, क्योंकि इंडिया की एनर्जी नीड दिन पर दिन बढ़ती जा रही है और इसको सिक्योर करना बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो इंडिया क्या कर रहा है, इंडिया काफ़ी टाइम से इसको डाइवर्सिफाई करने की कोशिश कर रहा है। उसमें से कुछ ऐसे कंपनीज़ हैं जो कि ईरानियन पेट्रोलियम प्रोडक्ट भी खरीदती थी और यूएस ने आज जो है उसके ऊपर सैंक्शन लगाते हुए 6 कंपनियां ऐसी इंडियन कंपनी हैं जो इम्पैक्ट होने वाली हैं बेसिकली इस इम्पोजिशन की वजह से, ठीक है। तो यू कैन सी यूएस सैंक्शन 6 इंडियन कंपनीज ओवर ट्रेड ऑफ ईरानियन पेट्रोलियम प्रोडक्ट, ठीक है। तो एक्चुअली हुआ क्या है कि यूएस का जो डिपार्टमेंट ऑफ स्टेट है, इसने जुलाई 31, 2025 को ये सैंक्शंस अनाउंस किए जिसमें इन्होंने 6 इंडियन कंपनीज़ को ये बोल के उनके ऊपर प्रतिबंध लगाएं कि दे आर बेसिकली ट्रेडिंग ईरानियन पेट्रोलियम प्रोडक्ट और पेट्रोकेमिकल प्रोडक्ट। सो व्हाट दे आर डूइंग, दे आर ट्रेडिंग, ठीक है। वो ट्रेड कर रहे हैं। ट्रेड का मतलब ये है कि दे आर इंपोर्टिंग पेट्रोलियम प्रोडक्ट एंड उसका कुछ बाई प्रोडक्ट निकलता है, दे आर सेलिंग दैट पर्टिकुलर प्रोडक्ट। तो ऐसे 20 इंटिटीज़ ऑल ओवर वर्ल्ड हैं और 10 वेसल्स हैं जो उन पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स को कैरी करते हैं जिनको इस सेक्शन ने टारगेट किया हुआ है। और प्रोडक्ट कौन कौन से हैम्पर हो रहे हैं, जैसे मेथनॉल हो गया, टॉलिन हो गया, पॉलीथाइलिन हो गया और भी बहुत सारे पेट्रोकेमिकल प्रोडक्ट हैं। तो आप देखें कि जो टोटल एस्टिमेट है, जो इम्पैक्ट है बिजनेस का, वो $220 मिलियन का जो इम्पैक्ट है उसके ऊपर। मतलब कहने का मतलब ये है कि इन कंपनियों ने जनवरी 2024 से जनवरी 2025 तक इतने 2020 मिलियन यूएस डॉलर का बिजनेस इन पेट्रोलियम प्रोडक्ट का किया है जिसको इन्होंने टारगेट किया है, ठीक है। अच्छा, इसमें होगा क्या, इसमें बेसिकली जो सैंक्शंस हैं, सैंक्शंस ये उन इंटिटीज़ के ऊपर हैं जो पेट्रोलियम ट्रेड करती हैं। तो वो 6 कंपनी, मैं बाद में नाम बताऊंगा उनके कि क्या हैं। तो ट्रंप ने पहले तो ये इनिशियल ऑर्डर 2018 में अनाउंस किया था, उसमें बेसिकली जो भी इंटिटी पेट्रोलियम ट्रेड करती है विद ईरान वो टारगेटेड हैं। जो भी शिपिंग कंपनीज और टैंकर और इंश्योरेंस फर्म्स हैं जो इसमें इंटरमीडियरी का काम करती हैं और एनी हाउ इन्वॉल्व हैं वो, और जो भी बैंकिंग ट्रांजैक्शंस हो रहे हैं इन्वॉल्व, वो टारगेट किए गए हैं। तो होगा क्या इसमें, बेसिकली दे आर टारगेटिंग की जो भी असेट यूएस के अंदर हैं उसको ये फ्रीज करेंगे। जो भी यूएस पर्सन या एंटिटीज़ जो डील कर रहे हैं इसके साथ उनको रेस्ट्रिक्ट करने का और ईरान को ग्लोबली जो है आइसोलेट करने का, डॉलर बेस्ड जो भी ट्रांजैक्शंस है उससे बाहर करने का। तो इसमें होगा क्या, वो सब्सिडीज़ भी टारगेटेड हैं जो कि जैसे इन 6 सैंक्शंस है, अगर इनकी 50% या इससे ज़्यादा शेयर है उस सब्सिडी के अंदर, वो भी इसके अंदर टारगेट होंगी, ठीक है। इंडिया ने बेसिकली कौन कौन सी कंपनीज़ को, यूएस ने कौन कौन सी कंपनीज़ को टारगेट किया है। तो यूएस स्टेट ऑफ डिपार्टमेंट ने एग्जीक्यूटिव ऑर्डर निकाला है 13846। इसमें एल केमिकल सॉल्यूशन लिमिटेड है, ग्लोबल इंडस्ट्रियल केमिकल लिमिटेड है, जुपिटर डाई केमिकल प्राइवेट लिमिटेड है, राम निकलाल एंड गोसालिया कंपनी है, परसिस्टेंट पेट्रोकेम प्राइवेट लिमिटेड है और कंचन पॉलीमर्स है। ये इंडियन कंपनीज़ हैं जो कि बेसिकली जिनके ऊपर सैंक्शंस लगाया हुआ है, ठीक है। अच्छा, ये आप अगर हिस्टोरिकल टाइमलाइन देखेंगे तो सैंक्शंस यूएस ने जो है पहला सैंक्शंस इन पेट्रोलियम प्रोडक्ट को लेकर, ईरान के ऊपर पेट्रोलियम प्रोडक्ट को लेकर 1979 में लगाया था, जो ईरानियन रेवोल्यूशन और हॉस्टेज क्राइसिस हुआ था 1979 में। आपको इसके बारे में डेफिनेटली पता होगा, जो हॉस्टेज क्राइसिस था। तो इसके बाद से यूएस ने पहला सैंक्शंस ईरान के ऊपर लगाया। उसके बाद सब्सिक्वेंसेस जो है सैंक्शंस लगे रहे हैं ताकि जो है ईरान को कम्प्लीटली आइसोलेट किया जा सके, ठीक है। अच्छा,
ईरान का बेसिकली क्या है, ईरान का जो कंप्लीट इकोनॉमी है वो ऑयल के ऊपर डिपेंडेंट है, ठीक है। तो ईरान बेसिकली करता क्या है, ईरान बेसिकली जो है शैडो फ्लीट है, ठीक है, शैडो फ्लीट यूज़ करता है और शेल ट्रेडिंग फर्म यूज़ करता है, रिफ्लेक्ट सीप्स हैं, जैसे कि आप क्या बोलते हैं, शैडो फ्लीट्स बोलते हैं जिनको, ठीक है। ओपेक लॉजिस्टिक यूज़ करता है, इन सारी चीज़ों को यूज़ करके ईरान बेसिकली जो है क्रूड ऑयल सप्लाई करता है और तो बेसिकली क्या प्रॉब्लम है कि ईरान का जो 80% रेवेन्यू सोर्स है वो बेसिकली डिपेंड करता है ऑयल और पेट्रोकेमिकल के ऊपर, ठीक है। उसके लिए वो यूज़ करता है गोस्ट फ्लीट टैंकर, कॉम्प्लेक्स रूटिंग थ्रू ओमान और यूएई, इंडोनेशिया एंड चाइना, इन कंट्रीज़ के थ्रू जो है रूट करता है। जो घोस्ट फ्लीट है, सपोज घोस्ट फ्लीट का मतलब ये है कि कंपनी का ओरिजिन सपोज ईरान से है, बट घोस्ट फ्लीट दिखाया जाएगा कि इट हैज़ ओरिजिनेटेड फ्रॉम ओमान या यूएई या इंडोनेशिया या चाइना, इस तरह से, ठीक है। अच्छा, दूसरा बार्टरिंग सिस्टम जो है इंडिया के लिए लक्रेटिव क्यों है, इंडिया क्यों इससे डील करता है, तो बेसिकली दे आर यूज बार्टरिंग सिस्टम। बार्टरिंग से मतलब कि दे आर रूपी और दिरहम में जो है स्वैप्स होते हैं। तो बेसिकली क्या है, ग्लोबल ट्रेड आप देखेंगे तो डॉलर और पर्टिकुलर कंट्री की करेंसी में होता है, बट यहाँ पे दे आर डूइंग दैट स्वैप्स थ्रू रुपीज़ एंड दिरहम, ठीक है। और प्राइवेट इंटरमीडिएट बहुत ज़्यादा ही हैं जिनके ऊपर सैंक्शंस लगे हुए हैं, ठीक है। तो इंडिया का अगर आप देखेंगे, इंडिया ईरान का एनर्जी रिलेशन, तो 2010 से पहले इंडिया 10 से 12% जो है इंपोर्ट करता था ईरान से। तो ईरान बेसिकली कॉन्स्टिट्यूट सेकंड लार्जेस्ट ऑयल सप्लायर, सऊदी अरेबिया के बाद सबसे बड़ा ऑयल सप्लायर था इंडिया का, ठीक है। बट उसके बाद जो है यूएस के प्रेशर के बाद इंडिया ने जो है यहाँ से इंपोर्ट बंद कर दिया। और लेकिन इंटरमीडियरीज फॉर्म जैसे जो यूएई है, टर्की है, मलेशिया है या चाइना है, इनके थ्रू जो भी फॉर्म्स रजिस्टर करके ये प्रोडक्ट्स आते रहते थे। तो इंडिया के लिए इसमें फ़ायदा क्या थे कि इंडिया के लिए जो क्रेडिट टर्म्स थे वो फेवरेबल थे। दूसरा, उनको फ्रेट भी डिस्काउंटेड मिल जाता था, इंश्योरेंस के जो चार्जेस थे वो भी कम थे, और रुपी में डील कर सकता था। क्योंकि इंडिया को आप देखेंगे तो ये ट्राई कर रहा है कि डॉलर सिस्टम से दूर हो सके, डिपेंडेंसी डॉलर सिस्टम के ऊपर कम से कम हो सके। तो रुपी मैकेनिज्म अगर है तो वहाँ पे इंडिया को बहुत ज़्यादा फ़ायदा है। तो इन सब चीज़ों की वजह से इंडिया बेसिकली परचेस करता था। लेकिन अब इन्होंने इन फॉर्म्स के ऊपर भी बैन लगा दिए हैं, ये बोलते हुए कि ईरान जो है बेसिकली मिडिल ईस्ट में जितने भी कॉन्फ्लिक्ट हैं उनको फंड करता है, ठीक है। तो ये बेसिक न्यूज़ थी दोस्तों। बाकी फ्यूचर में देखते हैं, इससे रिलेटेड और भी कोई न्यूज़ होगी तो मैं आपको जो है अपडेट करता रहूँगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा, इन्फॉर्मेटिव लगा, तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब। आई विल ट्राई टू ब्रिंग मोर videos like this. Thank you very